ये है दुबई, दुनिया का मसरूफ और मकबूल तरीन कारोबारी शहर जो दुनिया भर में अपनी जदीद इमारतों, खूबसूरत साहिलों, वसीओ अरीज शॉपिंग मॉल्स और काबिल दीद सियाती मकामात के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल इसे एक नया नाम दिया जा रहा है, गैंगस्टर्स की जन्नत। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि दुबई को आजकल दुनिया भर के खतरनाक मुजरिमों का बेहतरीन ठिकाना करार दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क्राइम रिपोर्टर्स के मुताबिक मंशियात का कारोबार करने वाले दुनिया के बदतरीन मुजरिमों के लिए दुबई एक बेहतरीन जगह बन चुकी है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए दुबई मुजरिमों के दारुल हुकूमत का काम दे रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले बड़े बड़े मंशियात फरोशों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। खलीज फारस का ये मेगा सिटी दुबई इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत से वांटेड और मुनज्जम जराइम पेशा अफराद का घर बन चुका है, जो ये समझते हैं कि वो समंदर के रास्ते दुबई पहुंचकर महफूज हो गए। लेकिन हाल ही में दुबई की एक कंपनी की तरफ से मुजरिमों की एक बड़ी तादाद के घरों के पत्ते लीक किए गए, जिससे दुनिया भर में एक तहलका मच गया है। एक तरफ जहां दुबई पुलिस दुनिया को ये यकीन दिलाने में लगी हुई थी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ साल पहले इन्होंने अपनी एक स्वैट टीम का एक ड्रामाई वीडियो बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े मंशियात के मालिकों बेंजामिन पिट और मैथ्यू बी को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों दुबई में रहते थे और उस वक्त वो ऑस्ट्रेलवी हुक्काम को मतलूब भी थे। इस फुटेज में ये पेंट करने की कोशिश की गई कि दुबई में जराइम पर सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये जानना यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा कि दुबई ऑस्ट्रेलिया के चंद खतरनाक तरीन और मुश्तबा मुजरिमों के लिए किस तरह एक महफूज पनाहगाह बन गया। इस बारे में आलमी सतह पर तहकीकात की गई, जिनके नताज ने दुनिया को बताया कि दुबई की लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट इन बड़े मुजरिमों के नाजायज रुपयों के लिए डंपिंग ग्राउंड के तौर पर काम कर रही है। यहाँ मुतलका इदारे किसी से ये नहीं पूछते कि इनके पास इतना कैश कहाँ से आया। दुबई के साहिलों पर एक विला बनाना हो या किसी फलक बोस इमारत में कोई अपार्टमेंट बुक करना हो, दुबई के प्रॉपर्टी डीलर्स इन मुजरिमों को पैसों के बदले हर आसाइश देने को तैयार है, और इन मुजरिमों में से ज्यादातर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। दुबई के पाम जमेरा आइलैंड को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का महंगा तरीन जजीरा है, जहाँ पुरतायुश होटल, अपार्टमेंट्स, विलास और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब है कि आप करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे खतरनाक गैंगस्टर अपने जाती विला में रहता है। ये मुजरिम, जिसे उर्फे आम में मिस्टर बिग कहा जाता है, इसका असल नाम एंजेलो पेंडेली है, जो कि दुबई में एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि बादशाह के तौर पर रह रहा है। इसका बीच फ्रंट विला, जो इसकी बीवी ने $15 मिलियन से ज्यादा में खरीदा है, एक प्राइम रियल एस्टेट है। पेंडेली एक शहाना तर्ज जिंदगी गुजार रहा है। वो बिजनेस क्लास में सफर करता है और बेहतरीन होटलों में खाना खाता है। न्यू साउथ वेल्स क्राइम कमीशन के मुताबिक ये गैंगस्टर मुबैना तौर पर मंशियात की स्मगलिंग के जरिए करोड़ों कमा चुका है। गुज़श्ता चंद सालों से पेंडेली बदनाम जमाना ऑस्ट्रेलवी कार्टेल का सरबराह रहा है, जो कि खतरनाक जराइम के मालिकों का एक ग्रुप था। ये ऑस्ट्रेलिया का मंशियात की स्मगलिंग का सबसे ताकतवर नेटवर्क है, जो ऑस्ट्रेलिया में आइस और कोकेन की स्मगलिंग से सालाना $1.5 बिलियन कमाता है। इसका एक हेडक्वार्टर दुबई में वाक़ है। पेंडेली का सबसे बड़ा असासा हेल्स एंजल्स के साथ इसका ताल्लुक है, एक ग्रुप जिसका दुनिया भर में असर रसूख, सप्लाई रूट्स और नेटवर्क्स है। ये आलमी रसाई पेंडेली जैसे किसी शख्स को अमली तौर पर कहीं भी गैर कानूनी कारोबार करने की इजाजत देती है। लेकिन पेंडेली ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब किया, क्योंकि दुबई जियोग्राफिकली यूरोप और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान में वाक़ है। यहाँ टैक्स का कोई निजाम नहीं है, जिसकी वजह से मुजरिम बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के टैक्स फाइल नंबर या ऑस्ट्रिक जैसे ट्रैकिंग मैकेनिज्म के बगैर वहां से गैर कानूनी रकूम को जल्दी और महफूज तरीके से दुबई मुंतकिल कर लेते हैं। पेंडेली के दुबई में मौजूद इस लग्जरी विला से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर सनराइज बे टावर है, जहां ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले मजीद कई मंशियात स्मगलर्स की रिहाइशगाहें मौजूद हैं। ये मुजरिम वसी असर रसूख और दौलत के साथ दुबई में एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के दर्जनों बदतरीन मुजरिमों ने मशरक वुस्ता के इस शहर में जायदादें खरीदी हैं। जैसा कि तहकीकाती सहाफियों ने इंकिशाफ किया है कि जायदाद के रिकॉर्ड के एक वसी डेटाबेस के मुताबिक दुबई दुनिया भर के बदउनवान ताजरों, मुजरिमों और गैंगस्टर्स के लिए एक मरकज के तौर पर काम करता है। इन जर्नलिस्ट का कहना है कि दुबई में अंडरवर्ल्ड शख्सियात को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें गले लगाया जाता है, और इनकी नाजायज आमदनी का बहाव तेजी से बढ़ती हुई रियल एस्टेट मार्केट को भी मुतासिर करता है। रियल एस्टेट और खास तौर पर पुरतायुश विलास और समंदर किनारे अपार्टमेंट्स इन मुजरिमों की ब्लैक
मनी को वाइट करने का एक अहम जरिया है। यहाँ मुजरिम लाखों तो क्या अरबों डॉलर की नकद रकम भी बगैर किसी मुश्किल के मुंतकिल कर सकते हैं, जबकि ये कारनामा दूसरी मंडियों में हासिल करना बहुत मुश्किल है। जब दुबई में जायदाद खरीदने की बात आती है तो रियल एस्टेट एजेंट फंड्स के जराये के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते। इनकी वाहिद तशवीश ये होती है कि खरीदार क्या खरीदना चाहते हैं। प्यारे साथियों, दुबई में मौजूद चमकती हुई फलक बोस इमारतों और मेगा मैंशन से बनी स्काई लाइन ने काफी अरसे से दुनिया के अमीर तरीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है और हाल ही में जायदाद के इस डाटा के लीक होने से दुनिया के बदतरीन मुजरिमों की यहाँ मुस्तकिल आमद का भी इंकिशाफ हुआ, जिसमें मुश्तबा ऑस्ट्रेलवी मंशियात के बादशाह भी शामिल है। इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद के लिए खेल का एक मैदान बन गया है, जो मुजरिमों को आजादाना तौर पर काम करने, अपनी कश्तियां और हवाई जहाज पार्क करने और बगैर किसी जांच पड़ताल के महलनुमा घर खरीदने की सहूलत भी फराहम करता है। ये आजादी इतनी हैरान कुन है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक स्वीडिश टेलीविजन की रिपोर्ट के जरिए हासिल की गई खुफिया फुटेज से पता चलता है कि दुबई में रियल एस्टेट एजेंट ऐसे ग्राहकों के साथ डील करने के आदी हैं जो नकद रकम की अदायगी करते हैं। वो लोग ये पैसे अक्सर बैग में लाते हैं और एजेंट्स भी इस बात की परवाह नहीं करते कि इनके पास रकम कहां से आती है, और इन एजेंट्स के इसी रवैये की वजह से यहाँ नाजायज मुनाफा और नाजायज आमदनी छुपाना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ तक कि दुबई की हुकूमत भी उस वक्त तक इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती जब तक रियल एस्टेट के इस लेन देन से इसे खुद फायदा पहुँचता रहता है। आलमी तहकीकात के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक सरकारी एहलकार का कहना था कि इनका मुल्क आलमी मालियाती निजाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने किरदार को संजीदगी से लेता है और गैर कानूनी मालियात से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी शिराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। इस सिलसिले में इन्होंने ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के साथ भी ताउन किया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बेंजामिन पिट और मैथ्यू बातर की गिरफ्तारी और ऑस्ट्रेलिया को हवाल की है, जबकि बहुत से दूसरे मुश्तबा अफराद अभी तक फरार हैं। दुबई हुक्काम के इन दावों के बावजूद तजिया निगारों को शक है कि यहाँ अभी भी मुजरिमों को सपोर्ट किया जाता है। इन मुजरिमों में एंजलो पेंडिली और मोहम्मद बसे भी शामिल हैं, जो न सिर्फ दुबई में लग्जरी जायदाद के मालिक हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलवी हुक्काम को अभी भी इन पर मंशियात की दरामद जारी रखने का शुबा है। पेंडिली जैसे मुजरिम दुबई में बगैर किसी निगरानी के 10 मिलियन डॉलर का विला खरीद सकते हैं और इनकी ये गैर कानूनी रकम बगैर किसी रुकावट के दुबई में इस्तेमाल हो रही है। और यही वजह है कि जर्नलिस्ट दुबई और ऑस्ट्रेलवी हुक्काम दोनों के किरदार पर सवालात उठाते हैं। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के माहिर जॉन च्यूस का ख्याल है कि दुबई की ये सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया में निजाम की नाकामी की अलामत है, जहाँ के हुक्काम ना तो इन तमाम जराइम पेशा अफराद को रोक पा रहे हैं और न ही इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है। च्यूस का कहना है कि ऑस्ट्रेलवी हुक्काम की तरफ से बैरूने मुल्क मंशियात की रकम के बहाव को रोकने में नाकामी नहीं, ऑस्ट्रेलवी गुंडों को दुबई में इतनी ज्यादा दौलत और प्रॉपर्टी जमा करने की इजाजत दी है। हालिया प्रॉपर्टी लीक डाटा एक खतरनाक सच्चाई है, जिस पर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुबई के हुक्काम को भी एक्शन लेना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में जराइम के ये मुनज़्ज़म नेटवर्क्स ऑस्ट्रेलिया और दुबई से निकलकर बाकी ममालिक का रुख भी कर सकते हैं।